ओम नमो नारायण। क्या आपने कभी ये विचार किया कि मनुष्य देह जीवन किस लिए मिला? क्या जो सुख आप भोग रहे हैं, खाया पिया, घर कार्य कारखाने ऑफिस चलाए, क्या इसलिए जीवन मिला है? क्या क्या आपने कभी ये विचार किया कि इसमें करते हुए भी हम दुखी हैं, हमको परेशानी है, हम कई द्वंद्वों से निकलते हैं और कई द्वंद्व नए पैदा कर लेते हैं? क्या आपने ये सोचा, कभी विचार किया? करिएगा और देखिए कि मनुष्य देह किस लिए मिला हुआ है। मानस के अंदर राम को मानते हो तो राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया और उन्होंने क्या कहा, दे धरे करे ये फल भाई, भजियो राम सब काम में आई। इस राम को मानते हो? वो राम खुद कह रहे हैं कि देने का अभिप्राय ये संसार को भोग वासना के अंदर जीवन व्यतीत करना ही नहीं है। भजियो राम सब काम बिहाई, जितने तुमने द्वंद्व पाल रखे हैं, जितने तुमने कार्य जुटा रखे हैं कि यही जीवन है, अगर यही जीवन होता तो आप सुखी होते भाई। यही जीवन होता आप आनंद में होते। जिसके पास है वो भी सुखी नहीं, जिसके पास नहीं है संसार वो भी सुखी नहीं। कारण क्या हो सकता है? वही जो मानस में प्रभु ने कहा है, भजियो राम सब काम बिहाई। क्या कि सारे कार्यों को तिलांजलि दे दे और प्रभु के नाम का भजन कर। देखिए, डायरेक्टर ऊपर वाला है, आप एक्टर हो, केवल मात्र एक्टर ही बन करके रहिए। जैसे एक पिक्चर में केवल एक्टिंग करता है, उसको पता है ना मैं रो रहा हूँ, ना मैं कंगाल हूँ, ना मैं राजा हूँ। जो भी एक्टिंग करता है वो ये सोचता है कि ये मेरी केवल मात्र एक ड्रामा है। ऐसे ही जीवन को एक ड्रामा मानिए कि एक ड्रामा रचने के लिए मिला है, सदा तेरे साथ रहने वाला नहीं है। कई चले गए, कई जाने वाले हैं, कई चल चुके हैं, उस लाइन में लग चुके हैं। इस चीज़ का विचार करिए और प्रभु का भजन करिए। जब आप प्रभु का भजन करेंगे, आत्मिक साक्षात्कार होगा, तो वो स्थिति आ जाएगी जैसे तलवार पारस को छू जाती है, पुनः उस तलवार को लोहा की तलवार बनाना चाहे तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि वो स्वर्ण की बन चुकी है। ऐसे ही इंसान का अंतःकरण जो है, अगर वो संसार के विषय वासना रूपी मृग तृष्णा की तरह उनका परित्याग कर देगा तो उसको वो भी अंदर से पारस की तरह हो जाएगा। फिर वो संसार में कहीं भी रहे, किसी भी एक्टिंग में हो, वो एक्टिंग, वो संसार उसको छू नहीं सकता। परंतु क्या आपने कभी ऐसा विचार किया कि ऐसा करने से हमारे को भगवान का दर्शन होगा? बिल्कुल होगा। जब आप इस रास्ते पे लगोगे, संसार आपका खत्म हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहोगे। संसार में हर वृत्ति आपकी जो है ईश्वर में रहेगी। और बताएं, आपने कभी ये विचार किया? जब ये विचार आ जाएगा, ना किसी से राग होगा, ना किसी से द्वेष होगा, ना कहीं क्रोध पैदा होगा, ना कहीं द्वेष पैदा होगा, ना कहीं अहंकार पैदा होगा। जब ये मलिनताएं हृदय से निकल जाएंगी, तब आपका कौन अपना है और कौन पराया है? केवल एक परमात्मा ही आपका अपना हो जाता है। और वो परमात्मा इसलिए मानस में कहा कि दे धरे कर जय फल भाई। यही इस देह का लेने का अभिप्राय एक ही है कि ये प्रभु का भजन करे, मनुष्य योनि के अंदर प्रभु का मिलाप करे। यह संसार ड्रामा एक दिन नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, एक दिन इसका एंड है। और सत्यता क्या है? सिर्फ परमात्मा ईश्वर है, उसका मिलाप, उसको प्राप्त करना, उसके साथ लगन प्रीति लगाना। जितनी आपने संसार के ड्रामे से प्रीति लगाई, इतना ही प्रभु के साथ प्रीति लगा के आगे आगे चलिए। देखिए, भगवान का अवश्य दर्शन होता है, भगवान अवश्य मिलते हैं, परंतु आपको खोज ही नहीं है। क्योंकि खोज आपने कहाँ कर रखी है, कभी भी विचार नहीं किया। क्या वो खोज आपने संसार में की हुई है, संसार को अपना बनाने में की हुई है। संसार ना बना, ना बनेगा, ना बनता नजर किसी का आ रहा है। कई चले गए, कई जाने वाले हैं। जब उसी मोह आसक्ति के अंदर मलिनता में संसार से चलोगे, जो प्रभु ने कहा है
उसको नई जीवन में अपनाओगे तो चले जाने पर दुख और परेशानी उठाओगे। और अगर नहीं किया, आपने इसके अंदर शक्ति नहीं की, तो आपको भगवान का मिलाप होगा। भगवान का मिलाप अति सुंदर है, अति प्रिय है। जब भगवान के साथ लो लगती है तो फिर ऐसा पारस हृदय बन जाता है कि फिर वो लोहा नहीं बन सकता। फिर वो पारस कहीं भी रहे, या जो समझिए, क्या कभी विचार किया कि हीरा जो है वो गंदगी में पड़ा हुआ भी चमकता रहता है, उसकी चमक नहीं जाती, उसकी असलियत नहीं जाती, वो गंदगी में नहीं बसता। ऐसे ही मानव भी जब अपने ध्येय का लेने का पराय जान लेता है कि मेरे को मनुष्य ये जो मिली है प्रभु भजन करने के लिए मिली है, उसको पाने के लिए मिली है, तो आपका मन भी एक हीरा बन जाएगा। जब हीरा बन जाएगा, उसका प्रकाश होगा, उस प्रकाश में आपको परमात्मा का दर्शन होगा।